Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Anatomy Tom, and today we will discuss about shoulder joint. सबसे पहले इसके कंटेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले इसमें हम डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद आर्टिकुलर सरफेसेस, उसके बाद जॉइंट स्टेबिलिटी कि कौन सी चीज़ें जॉइंट को स्टेबल रखने में मदद करती हैं, जिसमें कोरेकोएक्रोमियल आर्च पढ़ेंगे, मस्कुलोटेंडिनस कफ और ग्रेनाइड लेब्रम देखेंगे। उसके बाद कौन से ऐसे लिगामेंट्स हैं जो जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। देन ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई की बात करेंगे और एट द एंड्स मूवमेंट्स देखेंगे कि शोल्डर जॉइंट पर कौन सी मूवमेंट्स होती हैं। अब वन बाय वन सब की बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। शोल्डर जॉइंट इज़ द साइनोवियल जॉइंट ऑफ बॉल एंड सर्किट वैरायटी। बॉल एंड सर्किट जो है ये साइनोवियल जॉइंट की ही एक टाइप है, जिसमें मूवमेंट जो है तमाम प्लेन्स में होती है। शोल्डर जॉइंट हमारे अपर लिम्ब को बॉडी के साथ कनेक्ट करता है। अब अगर आर्टिकुलर सरफेसेस की बात करें तो ये जॉइंट बनता है आर्टिकुलेशन ऑफ ग्लिनाइड कैविटी और हेड ऑफ ह्यूमरस के दरमियान। हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है ग्लिनाइड कैविटी में। अगर स्ट्रक्चरली बात करें तो ये हमारे पास एक वीक जॉइंट होता है, क्योंकि हमारी ग्लिनाइड कैविटी जो होती है बहुत ज़्यादा स्मॉल होती है और हेड ऑफ ह्यूमरस काफ़ी लार्ज होता है। हेड ऑफ ह्यूमरस 4 टाइम्स ग्रेटर होता है ग्लिनाइड कैविटी से, जिसकी वजह से यहाँ पर ग्रेट मोबिलिटी होती है। ये हमारे पास शोल्डर जॉइंट है, जिसमें हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट कर रहा है ग्लिनाइड कैविटी में। ये हमारे पास हेड ऑफ ह्यूमरस है। ये ग्लिनाइड कैविटी है जहाँ पर हेड ऑफ ह्यूमरस आर्टिकुलेट करता है। शोल्डर जॉइंट वीक जॉइंट होता है क्योंकि हमारी ग्लिनाइड कैविटी स्मॉल होती है और यहाँ पर डिसलोकेशन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अब हम जॉइंट स्टेबिलिटी की बात करते हैं। इसमें हम सबसे पहले कोरेकोएक्रोमियल आर्च देखेंगे, फिर मस्कुलोटेंडिनस कफ, फिर ग्लिनाइड लेब्रम और उसके बाद लिगामेंट्स की बात करेंगे। कोरेकोइड प्रोसेस और एक्रोमियल प्रोसेस के दरमियान एक लिगामेंट है जिसको कोरेकोएक्रोमियल लिगामेंट कहते हैं। ये हेड ऑफ ह्यूमरस के सुपीरियरली गुजरता है और ये आर्च बनाता है जिसको कोरेकोएक्रोमियल आर्च कहते हैं। ये आर्च जॉइंट को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। सेकंड पे हमारे पास आता है मस्कुलोटेंडिनस कफ। इसमें 4 ग्रुप ऑफ मसल्स होते हैं जो कि एक फाइब्रस शीट बनाते हैं और हमारे शोल्डर जॉइंट को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये मसल्स सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर और सबस्कैपुलरिस हैं। ये हमारे पास सुप्रास्पाइनेटस है जो ओरिजिनेट होता है सुप्रास्पाइनेटस फोसा से। ये इंफ्रास्पाइनेटस है जो ओरिजिनेट होता है इंफ्रास्पाइनेटस फोसा से। ये टेरिस माइनर है जो लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला से ओरिजिनेट होता है। ये सबस्कैपुलरिस है जो ओरिजिनेट होता है सबस्कैपुलर फोसा से। इन चारों की इंसर्शन ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर होती है। ये सुप्रास्पाइनेटस की इंसर्शन हो रही है ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर। ये इंफ्रास्पाइनेटस की। और ये टेरिस माइनर की। इन तीनों की इंसर्शन ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर होती है। और ये सबस्कैपुलरिस की इंसर्शन लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस पर हो रही है। इसके बाद आते हैं ग्लिनाइड लेब्रम, जो कि ग्लिनाइड कैविटी के मार्जिन्स पर होती है और ये ग्लिनाइड कैविटी की डीपनिंग में हेल्प करती है। लिगामेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले है कोरेकोह्यूमरल लिगामेंट। ये कोरेकोइड प्रोसेस की रूट से ओरिजिनेट होता है और इसकी इंसर्शन नेक ऑफ ह्यूमरस पर होती है। ये कैप्सूल को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। इंटीरियर साइड से कैप्सूल को ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है। ये हमारे पास सुपीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है।
ये मिडल ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है और ये इंफीरियर ग्लिनोह्यूमरल लिगामेंट है। ये ट्रांसवर्स ह्यूमरल लिगामेंट है जो कि ग्रेटर और लेसर ट्यूबरकल के दरमियान इंसर्ट होता है। अब इसकी ब्लड सप्लाई की बात करते हैं। इसको 3 आर्टरी सप्लाई करती हैं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल और सुप्रास्कैपुलर आर्टरी। पहले एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी की बात करते हैं। तो ये ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी की जो कि शोल्डर जॉइंट के एंटीरियर साइड को सप्लाई करती है। इसके बाद पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल की बात करते हैं। तो ये भी एक्सिलरी आर्टरी से अराइज होती है और पोस्टीरियर साइड से शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करती है। ये शोल्डर जॉइंट का पोस्टीरियर व्यू है जहाँ पर पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेसल इसको सप्लाई कर रही है। सुप्रास्कैपुलर आर्टरी जो है ये हमारी सबक्लेवियन आर्टरी की ब्रांच है और ये हमारे सुप्रास्पाइनेटस और इंफ्रास्पाइनेटस मसल को सप्लाई करती है। एक्सिलरी नर्व और सुप्रास्कैपुलर नर्व इसकी नर्व सप्लाई में इन्वॉल्व होती हैं। ये हमारे पास एक्सिलरी नर्व है जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस से अराइज होती है। ये सुप्रास्कैपुलर नर्व है जो कि ब्रेकियल प्लेक्सस के अपर ट्रंक से अराइज होती है। लास्ट में इसकी मूवमेंट्स की बात करते हैं। शोल्डर जॉइंट बॉल एंड सर्किट जॉइंट है तो इसमें तीनों प्लेन्स में ही मूवमेंट होती हैं। इस पर फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, मीडियल रोटेशन और लेटरल रोटेशन होती हैं। ये शोल्डर फ्लेक्शन है, ये शोल्डर एक्सटेंशन, ये एबडक्शन, अवे मूवमेंट फ्रॉम द मिड लाइन, ये एडक्शन, मूवमेंट टुवर्ड्स द मिड लाइन, ये मीडियल रोटेशन है और ये लेटरल रोटेशन।